वेलकम माय क्यूरियस फ्रेंड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन सेकंड करने जा रहे हैं जो कि है क्लास 10th का। इसमें क्या करना, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, ये वाला जो फार्मूला ये आप जानते होंगे क्या होता है, ए इंटू बी होता है। ए इंटू बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एलसीएम एलसीएम ऑफ ए बी, ठीक है, इंटू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अगर दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल होगा, एलसीएम और एचसीएफ जो आएगा उसके इक्वल होगा, उसके मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। ठीक है, ये वाला फार्मूला ये इन्होंने कहा है कि वेरीफाई करिए, पहले इसको इसके एलसीएम एचसीएफ निकाल लीजिए, उसके बाद ये वाला फार्मूले पे रखकर अप्लाई करिए। तो चलो देखते हैं। तो फर्स्ट वाला हमारा 26/91, तो पहले हम एलसीएम निकालेंगे 26,91। ठीक, अब यहाँ पर हमने इस तरह से खींचा लकीर और ये बनाया इस तरह से। अब 26 किससे और 91 किससे डिवाइड होगा बताइए, सीधे होगा 2 से ये डिवाइड होगा, 2 से ये नहीं, 3 से ये नहीं। मुझे जैसे आपको टेबल जब याद रहेगा तो जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए आप 20 तक का टेबल तो 100% याद रखिए। तो ये 13 से डिवाइड होगा। ठीक है, 13 2 जा 26 एंड 13 7 जा 91। क्लियर। अब यहाँ पर 2 1 जा 2, 7 को वैसे उतारा जाएगा और 7 1 जा 7। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा, इतना आ गया। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 13 2 and 2 7। तो इसको हम लिख देंगे एलसीएम ऑफ 26,91 का क्या आया है, जल्दी बताओ। ये आया 13 × 2 × 7। क्लियर, ये हमारा क्या है, एलसीएम। अब इसके बाद क्या होगा, क्या होगा इसके बाद, अब हमें निकालना है एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, बड़े वाले को छोटे से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे बड़ा क्या है, 91 है, इसको किससे डिवाइड करेंगे, 26 से। अब 26 का टेबल कितनी बार हम पढ़ें कि हमारा 91 आ जाए, बताइए। तो 26 × 3 जब करोगे तो ये आएगा 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, तो ये आएगा 78। मतलब ही नहीं आया, एक बार और चलते हैं। 26 4 जा, बताइए, 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 2 जा 8, 9 10, 104 आ गया। मतलब 4 टाइम्स जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 टाइम्स कम होगा, तो मतलब 3 टाइम्स हम जाएंगे, ये हो गया 78। यहाँ पे जो आएगा 11 - 8 कितना बचेगा, 3। और यहाँ पर 8 - 7 1 बचेगा। अब ये इस तरह से होगा, यहाँ 26। अब इसको 13 2 जा 26, ये हमारा आ गया 0 0। अब जहाँ पे 0 0 आ गया तो ये वाला क्या होता है, एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ किसका, 26,91 का क्या आया, 13 आया। अब इसी चीज़ को हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ए क्या है हमारा, 26 है। ठीक है, ए क्या है, यहाँ पे जब देखो, जब प्रूफ करना तो ये वाला फार्मूला लिख देना यहाँ पे, ए × बी इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है, तो 26 × 91, 26 × 91 इज इक्वल्स टू एलसीएम हमने क्या निकाला, जल्दी बताओ। एलसीएम हमने निकाला 13 2 × 7, टोटल कितना हो जाएगा, 13 2 जा 26, 26 7 जा, ये हमारा हो जाएगा 182। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 182 इंटू एचसीएफ हमारा क्या है, 13 है। इतना तो आपको क्लियरिटी से पता ही होगा। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 26 का और 91 का, तो ये आ जाएगा 2366। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 182 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आएगा 2366। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS आप दिखा देंगे तो कह देंगे इट इज़ वेरीफाई, क्योंकि वेरीफाई का है तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा वेरीफाई हो गया। क्लियर है, अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। अब यहाँ हम आ गए सेकंड पार्ट पे। ठीक है, अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों नंबर्स को इस तरह से लिख लेते हैं और इस तरह से करते हैं। ठीक है, ये किया हमने। इसके बाद अब क्या करेंगे,
अब ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे दोनों नंबर को कि मतलब एक ही नंबर हो जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो ऐसा कौन सा नंबर है? तो सबसे पहले 2 से देखेंगे। 2 यहाँ पे लास्ट में 0, यहाँ पे 2 है, मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, तो 1 कैरी, 2 5 जा 10, और फिर यहाँ पे 1 कैरी बचेगा तो 2 5 जा 10, 2 3 जा 2 4 जा 8, 1 कैरी बचा, 2 6 जा 12। इसके बाद 2 से डिवाइड होगा, ये होगा लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है। तो 2, ये तो ऐसे ही उतर जाएगा, 2 5 5, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 23 किसी से डिवाइड नहीं होगा तो ये 23, 2 5 5, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। जब 1 आ गया, अब इस वाले को चलते हैं। अब ये किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। जब 2 से हो जाए तो उसके बाद 3 देखो, 3 से ना हो तो 4 से देखो, मतलब क्या है, रेगुलर, एक सीरियल वाइज। तो 3 से जब करेंगे तो 3 8 जा 24, ठीक है, और 1 कैरी बचा तो 1 5 15 होता है, तो 3 5 जा 15। अब यहाँ पे तो 1 ही बचेगा। अब इसके बाद 85 किससे डिवाइड होगा, ये तो जानते हो, 3 से तो होगा नहीं, ठीक, ये होगा 5 से। 5 1 जा 5, जब 5 1 जा 5, 3 बचा तो 3 5 35, तो 5 से बन जा 35, और यहाँ पे 1 कैरी बचा। इसके बाद अब क्या, 17 किसी से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 17 1 जा 17, ये हमारा इतना हो गया। तो एलसीएम हमारा आया ये। तो इसको हम लिख देंगे, वो भी बड़े आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कि एलसीएम ऑफ 510, 92 का जो आया है वो आया है 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23, ठीक है। चाहे आप सीरियल वाइज चाहे जिस तरह से लिखिए। तो मैंने पहले ये छोटे वालों को लिख लिया 2 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5 17 23। तो इसका जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने पे वो आएगा 2 3 4 6 0। क्लियर है? तो ये हमारा आ गया एलसीएम। अब हम चलते हैं एचसीएफ निकालने, ठीक। एचसीएफ कैसे निकलता है? 92 को हम डिवाइड करेंगे, 510 को हम 92 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए, यही हम सबसे पहले देखेंगे। तो 92 का टेबल कितनी बार हम पढ़ें कि हमारा 510 आ जाए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, फर्स्ट वाला नंबर ये देखेंगे, और यहाँ पे डबल डिजिट देखेंगे। तो 9 का टेबल कितनी बार आप दिमाग से पढ़ें कि 51 आ जाए, बताइए। तो 5 टाइम्स अगर पढ़ेंगे, और 9 6 जा 54 होता है, 9 5 जा 45। तो इसी से दिमाग लगा लीजिए कि लगभग 5 या 6 टाइम जाएगा। तो उसके बाद मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लें। 92 × 5 करेंगे, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 9 5 जा 45, 1 46, ये आ गया। अब चलो, अभी कम लग रहा है ना, तो चलो एक बार और चलते हैं। 92 × 6, तो 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 9 जा 54, और 1 55, मतलब 552। अगर 6 टाइम ले जाओगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 टाइम्स ले जाएंगे, तो 4 6 0, ठीक। यहाँ पे माइनस करेंगे, कितनी टाइम्स हम ले गए, 5 टाइम्स। अब जो हमारा कैरी आएगा 0 - 0, 11 - 6 जाता है तो ये आता है 5, और 4 - 4 0। यहाँ पे हम 92 आराम से उतार लेंगे। अब 50 का टेबल बहुत ही आसान है, 2 टाइम्स ले जाएंगे तो 100 हो जाएगा, 1 टाइम्स ले जाएंगे तो ये 50 ही होगा। 2 - 0 2, क्लियर है। 2 - 0 0, 2, और यहाँ पे 9 - 4 क्या होगा, 4, 9 - 5 4। तो ये हमारा टोटल कितना आ गया, 42। अब यहाँ पे हम क्या उतारेंगे, 50 उतारेंगे, ठीक है। 50 जब हमने उतारा तो अब 42 का टेबल फिर 1 टाइम्स, क्लियर है। तो 42, अब यहाँ पर 10 - 2 8, 4 - 4 0, अब यहाँ पे 42, अब 8 5 जा 40, क्लियर है। 8 6 जा जाओगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा, और फिर 8 2 4 जा 8। हमारा यहाँ पे फिनिश जहाँ पे 0 आया वही वाला जो क्या होता है, डिवीजर जो होता है वो क्या होता है, एलसीएम होता है, वो एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ ऑफ किसका 92 पहले लिखा, 510, 92 का जो आया है वो है 2। अब हम अपना फार्मूला पे चलते हैं वेरीफाई करने। वेरीफाई कैसे करेंगे आप जानते हैं
a इंटू बी इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इंटू एच सी एफ ऑफ ए कॉमा बी, ये होता है। तो ए और बी आपको पता है कि नहीं पता है? नहीं पता तो बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लेने का। ए एंड बी हमारा क्या है, जल्दी बताइए। 510 इंटू 92, ठीक। एलसीएम हमारा क्या है, जल्दी बताओ। 23460। एचसीएफ हमारा क्या है, 2। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ आएगा 46920 इज इक्वल्स टू 46920, मतलब एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। तो यहाँ पे आप कहेंगे इट्स वेरीफाई, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं ना सबको, तो वही वाला हो गया वेरीफाई। तो हमारे दो क्वेश्चन सेकंड के दो पार्ट्स एकदम क्लियरिटी से सब कुछ क्लियर हो गया है, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पर, ठीक है। तो ये हमारा है थर्ड पार्ट, क्या है 336 एंड 54। तो लास्ट में 6 एंड 4 दिख रहा है, मतलब ये 2 से 100% डिवाइड होगा, ठीक। तो 2 से चलो हम डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, ठीक, 1 कैरी बचा। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, मतलब किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होगा। तो चलो देखते हैं 2 से क्या डिवाइड होगा, ये वाला तो 2 से डिवाइड होगा, 27 नहीं होगा। तो 2 से ही डिवाइड करते हैं। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, और यहाँ पे 27 ऐसे ही बरकरार रहेगा। अब आगे चलते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यार 27 ऐसे ही रहेगा। देखते हैं कब तक 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि ऐसा नंबर मिल नहीं रहा जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 27। अब यहाँ पे कुछ मिल रहा है, 7 से डायरेक्ट कर दें या पहले 3 से करें। तो 3 7 जा 21 और 3 9 जा 27, ये तो आपको क्लियरिटी से पता होगा। अब फिर 3 से ही करेंगे, 7 तो डिवाइड नहीं होगा। 3 3 जा 9, और यहाँ पे फिर 3 से कि 7 1। इसके बाद 7 से करेंगे, 7 1 जा 7। अब जब 1 1 बचता है तो उसको वहीं पे हम फुल स्टॉप ले लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ क्या, एलसीएम ऑफ किसका, मतलब यहाँ पे लिख भी दें 336, 54 का जो एलसीएम वो हमारा आया है 2 की पावर 1 2 3 4, ठीक है। 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7। क्लियर है? या तो आप पूरा एक साथ लिखें या इस तरह से लिख दें। तो हमारा जो इसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने पर वो आएगा, आपको दिख रहा है ना, ठीक है। जब आपको दिखे बस यही सही है। अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपका आएगा 3224, ठीक है। 3024 हमारा एलसीएम आया है। अब हम चलते हैं एचसीएफ की तरफ। क्लियर है? एचसीएफ हम निकालते हैं। एचसीएफ तो आप निकालना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो कैसे निकाला जाता है, 54 से 336 को डिवाइड करते हैं। तो चलिए करते हैं। तो ऐसा 54 और 36 है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला लेंगे, यहाँ पे सेकंड लेंगे। तो 5 का टेबल कितनी बार आप पढ़ेंगे, 33 आ जाए। 5 5 का 25, 5 6 जा 30, और 5 7 जा जाएंगे तो 35 हो जाएगा, मतलब ज़्यादा हो जा रहा है। तो इसलिए हम 6 टाइम चलें, ठीक है। तो 5 का टेबल 54 का टेबल 6 टाइम अगर हम जाएंगे, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 5 जा 30 एंड 2 32, तो 324 आ रहा है। अब इससे अगर ज़्यादा जाएंगे 324 1 टाइम्स अगर ज़्यादा जाएंगे, चलो एक बार हम देख ही लेते हैं। 54 इंटू 7, 8, 2 कैरी, 7 5 जा 35, 35 36 37, ये हो गया हमारा 378, मतलब ये ज़्यादा आ जाएगा। इसलिए हमें 6 टाइम जाना होगा। तो 6 टाइम हम गए। इसके बाद हम 3 2 4 यहाँ पे लिखे जल्दी से, और यहाँ पे माइनस किया, 6 -4 2, और यहाँ पे 3 - 2 1, और ये हो गया 0। अब 54, ठीक है। 12 का टेबल कितनी टाइम्स बताइए, 12 4 जा 48। और उसके बाद अगर 12 का टेबल 5 टाइम्स करेंगे तो 12 5 जा 60, तो हम 4 टाइम्स जाएंगे, ये हो गया 48। अब यहाँ पे हो गया
14 माइनस 8 क्या होता है 6, तो यहाँ पे 4 बचा, 4 माइनस 4 0। अब यहाँ पे 12 आ गया, 6 2 जा 12, ये हो गया 0 0। तो HCF क्या हुआ, HCF किसका 336 कामा 54, तो ये होगा हमारा 6 हो जाएगा। अब अपना हम जो हमें फार्मूला मिला है उस पर हम अप्लाई करते हैं। क्या मिला था, A इंटू बी इज इक्वल्स टू LCM ऑफ A कॉमा बी इंटू HCF ऑफ A कॉमा बी, ये हमें मिलता है। तो मिलता है तो हम इसको कहते हैं, तो A हमारा क्या है 336 इंटू 54 है, LCM हमारा क्या है 3024 है, HCF क्या है 6 है। अब जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो रेड पेन से ही करें क्योंकि क्लियरिटी से देखिए 18144 18144 ही आ जाएगा, मतलब LH इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है। और ये हो गया वेरीफाई, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमने किया, सेकेंड पार्ट हम लोगों ने किया क्या है 510 एंड 92, तो ये हमारा आ गया क्लियरिटी से, ठीक है। इसको भी हमने सब कुछ क्लियरिटी से क्या वेरीफाई यहाँ पे कर दिया कि ये भी क्लियर है। अब थर्ड पार्ट पे जब हम आए तो इसको भी हमने सब कुछ एकदम बढ़िया से कर दिया वेरीफाई। ये हमने LCM निकाला, यहाँ पे 324 आया, यहाँ पे ये HCF निकाला, यहाँ पे दोनों को वेरीफाई कर दिया, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन सेकंड जो है वो एकदम क्लियरिटी से कंप्लीट हो गया है। तो आई होप यू एंजॉय दिस अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।